कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन, फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सोल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज आचार्य श्री मानतुंग महाराज की। प्रभु भक्ति में लीन आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि भगवान जिसने आपका सहारा लिया, आश्रय पाया, उसका संसार से बेड़ा पार हो गया। भगवान की आराधना करना, प्रभु की भक्ति करना, प्रभु की उपासना करना निश्चयता कभी ना कभी हमारा संसार से उद्धार होगा। ये बात सच है। सच्चे हृदय से की हुई भक्ति कभी निरर्थक नहीं होती है। वैसे ही अच्छी भूमि में बोया गया बीज कभी निरर्थक नहीं होता है। उसी प्रकार से प्रभु की भक्ति आराधना यदि हमने श्रद्धा पूर्वक की है, निश्चित रूप से हमारे लिए फलवान अवश्य बनेगी। उसका फल हमें निश्चित मिलेगा। तो प्रभु जिसने आपका आश्रय लिया वह तर गया। आश्रय आश्रय में भी अंतर होता है। कैसे होता है? जब जल की बूंद अगर कमल के पत्ते पर पड़ती है तो मोती का रूप दिखाई देता है, और वही जल की बूंद यदि गर्म तवे पर पड़ती है तो अपना जीवन नष्ट कर देती है, जीवन खो देती है। भाव भगवान आपका प्रताप ही कुछ ऐसा है कि जो एक साधारण प्राणी के अंदर भी असाधारण बना देता है। कमल के पत्ते का आश्रय पाकर सामान्य पानी भी मोती का रूप धारण कर लेता है। ये कोई साधारण सी बात नहीं है भगवान। ये सारी महिमा
कमल के पत्ते की है। हम सामान्य प्राणी आपका आश्रय पाकर के यदि असाधारण क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं तो इसमें आपका ही सारा श्रेय है, हमारा इसमें कोई श्रेय नहीं है। प्रभु, जिसने आपका आश्रय पा लिया या आपकी सन्निधि और शरण में जो भी आया है उसका निश्चयता बेड़ा पार हो गया, वो संसार से पार हो गया, तर गया। अब आगे कहते हैं, प्रभु आपकी स्तुति करने की बात तो बहुत दूर की है, आपका नाम स्मरण मात्र भी संसार के समस्त प्राणियों के लिए पाप का विनाश करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। आप लोग जाप करते हैं तो जाप किस लिए करते हैं? ऐसी जैन जाप करते हैं तो किसके लिए करते हैं? पाप को साफ करने के लिए। दिन भर हमारे द्वारा हमारे से खट कर्म करते हुए जो भी पाप का संबंध होता है, पाप बंधता है, उस पाप को साफ करने के लिए प्रभु की जाप ही सबसे अच्छा रास्ता है। इसलिए श्रावक के कर्तव्यों को बतलाते हुए आचार्य भगवंतों ने लिखा है, कहा भी है, देव पूजा गृह उपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति गृहस्थाणाम षट कर्माणि दिने। ऐसा नहीं लिखा है कि महीने में एक बार धर्म ध्यान करो, ऐसा भी नहीं लिखा है कि सप्ताह में एक बार पूजन पाठ कर लो, ऐसा भी नहीं लिखा है कि साल भर में एक बार 10 लक्षणी में पूजन पाठ कर लो। ये लिखा है जिस तरह से तुम रोज भोजन करते हैं ठीक वैसे ही हम अपने कर्मों को क्षय करने के लिए दिने दिने यानी प्रतिदिन धर्म ध्यान करने की बात कही गई है। तो ऐसे ही प्रभु आपकी स्तुति करने की बात तो बहुत दूर की है, आपका नाम स्मरण भी संसारी प्राणियों के पापों को नाश करने के लिए बड़ा अच्छा उपाय आपका है। नाम मात्र लेने से पाप कट जाते हैं। बात समझ में आ रही? जरा गहराई से समझना। भगवान का नाम मात्र लेने से पाप कट जाते हैं, फिर तो बहुत अच्छा है। मंदिर सब बंद कर दो, घर बैठ करके सुबह से शाम तक पाप करो और छत पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान का राम 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 जप, पाप कट जाएगा। कह तो यही रहे अगले वाले छंद में कि प्रभु आपका नाम उच्चारण मात्र से संसार के प्राणियों के पापों को नष्ट कर देते हैं। आपका नाम इसी भाव भूमिका के साथ आज का एक छंद हम देखते हैं। छंद 9वां है, निकालेंगे पुस्तक आप अपनी। क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान? आस्ताम तवस्ते वनिमस्ते समस्ते दोषम उत्साह से ऊर्जा से भर करके उच्चारण करेंगे, ताल में, छंद में, लय में।
आस्तां तवस्ते वनिमस्ते समस्ते दोषम् तो संकथापि जगितां दुरितानि हन्ति तो संकथापि जगितां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैवे दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैवे पद्माकरे सुजलो जानी विकासो भांजी पद्माकरे सुजल जानी विकास भांजी क्या कह रहे हैं? हे प्रभु तब अस्ते मस्त समस्त दोषम अस्तवनम दूरे आस्ताम अस्त समस्त दोषम सब प्रकार के दोषों से रहित। क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग महाराज? अस्त समस्त दोषम, दोष सभी समझते हैं जो हमारे आत्मा में दुर्गुण हैं, दुर्बलताएं हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं, कसाएं हैं, ये सब क्या है? दोष ही तो है, गुण थोड़ी है। ये क्या है? ये हमारे जीवन के दोष हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सदोष निर्दोष मानते हैं। बोलो, आपको आपसे कोई पागल कह दे तो आपको कैसा लगेगा? बोलो, बुरा लगेगा। और पागल हो फिर भी अपने आप को अच्छे मानते हैं। पागल है जिसके साथ पाप जुड़ा है, जिसके जीवन में बुराइयां बैठी हुई हैं, जिसके जीवन में दुर्गुण भरे हुए हैं, वो व्यक्ति अपने आप को निर्दोष निर्गुण सगुण मान रहा है। ये तो उसकी अज्ञानता है, भूल है। इस भूल को सुधारने के लिए तो हमें स्वाध्याय करना पड़ता है, गुरु चरणों में जाकर के सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं अस्त समस्त दोषम, सब प्रकार के दोषों से रहित आपका संस्तवनम तो अति दूर रहे। आपका स्तवनन तो बहुत दूर है। क्यों? दोषों को दूर करने के लिए आपका स्तवन तो बहुत दूर है, अति दूर है। यदि आपका स्तवन करता हूं तो मैं मुक्ति निश्चित ही है, लेकिन इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तत्संकथापि, आपकी कथा भी, आपका स्मरण मात्र भी जगताम संसारी प्राणियों के लिए दुरितानि हंति, दुरित यानी पापों को, हंति यानी नष्ट कर देता है। क्या करता है? तत्संग कथा भी, आपका सत्संग भी, आपका स्मरण मात्र भी दुरितानि हंति,
यानी पापों को जगताम, जगत के प्राणियों के पापों को हंति यानी नष्ट कर देता है। कौन करता है? प्रभु का स्मरण मात्र भी। जिस तरीके से अभी आप प्रभु को भजते हैं, जिस प्रकार से आज तक प्रभु का स्मरण करते आए हो, अपने मन से पूछो कितने पापों को क्षय कर लिया है? कुछ उसका हिसाब नहीं है। इसके पहले वाले छंद में कहा था, दुखों को दूर करने के लिए आपकी भक्ति नहीं कर रहा हूं, पापों को त्यागने के लिए मैं भक्ति करने आया। पाप का त्याग करोगे तो दुख आएगा क्यों? आएगा नहीं, दुख नहीं होगा। दुख तो पाप कर्म की उदय से होता है। सुख आता है तो पुण्य कर्म के उदय से आता है। साता आती है तो पुण्य कर्म के उदय से आती है। असाता कर्म का उदय आता है तो पाप कर्म के उदय से आता है। तो इसलिए पाप को भी त्यागो और पुण्य को भी त्यागना पड़ता है एक अवस्था में। पुण्य को भी यही कहा है, अभी नहीं, अभी तो पुण्य सृजित करना है, जोड़ना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश, पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन। पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटावाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रतापनगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी। नीर रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन। पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा। दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन। 56 कैलाश विहार नियर SFS जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।